हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सुभाष अग्रवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महाकाल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। हमने ट्रायंगल के बेसिक्स पढ़ लिए हैं, तो आज हम आगे की अपने प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमारा सेकंड टॉपिक वही है। आज हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड से पहले आप ये जान लीजिए मीडियन क्या होता है, क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सेंट्रॉइड मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है मीडियंस क्या होती हैं। तो दोस्तों मीडियंस क्या होती है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। हर वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड को, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं मीडियन। क्या समझे, वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये इसका एक वर्टेक्स हो गया। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को, ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट, सपोज इसको हम D नाम दे देते हैं, तो AD हो गई मीडियन। इसी तरीके से इस वर्टेक्स से इस सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को यानी BE हो गई मीडियन। इसी तरीके से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को यानी इसको मैं F दे देता हूं, ये CF हो गई मीडियन। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट है, इन तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इसको हम G ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो G पॉइंट होता है, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड पॉइंट होता है, ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किसी भी मीडियन को, चाहे ये मीडियन हो, चाहे ये मीडियन हो, चाहे ये मीडियन हो, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब बात यह है कि कौन सा पार्ट 2 होगा, कौन सा पार्ट 1 होगा। तो दोस्तों देखिए, ग्रेविटी सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस 2 की होगी और ग्रेविटी सेंटर से साइड के मिड पॉइंट की डिस्टेंस 1 की होगी। एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं, ये 2 होगी, ये 1 होगी। एग्जैक्टली AG/GD इज इक्वल टू 2:1, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि मीडियन क्या होती है, सेंट्रॉइड क्या होता है, और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि हमने अगर ये 3 मीडियंस बना दी, हमने ये तीनों मीडियंस बना दी, तो क्या हुआ, इसमें 6 ट्रायंगल बने। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये 6 ट्रायंगल बने। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो ऑल ऑफ 6 ट्रायंगल्स हैं, इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा सिमिलर होते हैं, मैंने ये भी नहीं कहा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मैंने ये कहा इन सब का एरिया इक्वल होता है। मैंने क्या कहा, इन सब का एरिया इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये कहा इन सब का एरिया इक्वल होता है। तो सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे इसमें पूछ लिया जाए एरिया ऑफ AFG रेशियो एरिया ऑफ BFGD, एरिया ऑफ AFG रेशियो एरिया ऑफ BFGD, तो क्या दोस्तों आप बता सकते हैं। देखिए, ये एरिया ऑफ BFG है, सॉरी AFG है, ये एरिया ऑफ AFG है। तो इसको मैं मान लेता हूं 1 यूनिट। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1 यूनिट। अब मैं क्या कह रहा हूं, एरिया ऑफ BFGD, क्या है, एरिया ऑफ BFGD। ठीक है, एरिया ऑफ BFGD, ये पूरा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो इसमें दोस्तों कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसमें देखिए 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और मैंने अभी भी आपको बताया कि इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया म्यूचुअली इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है, तो अगर मैं इसको 1 यूनिट मान सकता हूं, तो मैं इसको भी 1 यूनिट मान सकता हूं, मैं इसको भी 1 यूनिट मान सकता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं इस दोनों को 1 यूनिट मान सकता हूं। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया टोटल 2 यूनिट। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1:2। समझ पाए दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। देखिए,
देखिए दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये इसमें मीडियन है AD BE CF। दोस्तों रफली एक बार पूछा गया है क्वेश्चन में, फिर मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। देखिए कभी भी कोई भी मीडियन जो होती है वो सिंपली आप समझ सकते हैं, कोई भी मीडियन होती है वो देखने से भी समझ में आ रहा है, कोई भी मीडियन होती है वो साइड से छोटी होती है, कोई भी मीडियन होती है वो साइड से छोटी होती है। एग्जैक्टली मैं ये कह सकता हूं कि AD इज लेस देन AB, ये समथिंग कोई भी साइड में ले सकता हूं, तो मीडियन जो होती है वो साइड से छोटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं तीनों मीडियंस के सम की बात करूं, अगर मैं तीनों मीडियंस के सम की बात करूं, मैं लिखूं AD प्लस BE प्लस CF, तो मैं लिख सकता हूं कि लेस देन AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है दोस्तों, मैं लिख सकता हूं क्योंकि मीडियंस जो होती है वो साइड से हमेशा छोटी होती है, तो मैं लिख सकता हूं AD प्लस BE प्लस CF इज लेस देन AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं, मैं ये तो लिख सकता हूं बट मैं इसमें एक और पॉइंट लिख सकता हूं, वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं इस AD प्लस BE प्लस CF में, अगर मैं इस AD प्लस BE प्लस CF में 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर वो इससे इक्वल उससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं AD प्लस BE प्लस CF 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्रेटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA से। समझ पाए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको भी यही बता देना चाहूंगा ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए इसी में एक ही बार रफली और एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या है वही बता देता हूं। इक्वल का रिलेशन साइड्स के सम में और मीडियंस के सम में जो इक्वल का रिलेशन होता है वो कैसे होता है, तो वो एग्जैक्टली स्क्वायर्स के सम में इक्वल का रिलेशन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। मेरा लिख देता हूं 4/3, हम मीडियंस का स्क्वायर करेंगे, उनका सम करेंगे, उसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये एक रिजल्ट है दोस्तों, आपको सारे रिजल्ट्स नोट करते जाने हैं। आप लोग अपने मोबाइल को मतलब मोबाइल को अपने रोक दीजिए और उसके बाद सारी चीजें नोट कर लीजिए नोट्स पे, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है। मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर एक तरह का क्वेश्चन आता है मीडियन के केस में। मीडियन केस में दोस्तों एक तरह क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या करेगा कि वो मीडियंस दे देगा, ठीक है, वो आपको मीडियंस दे देगा और बोलेगा कि ये कोई ट्रायंगल है, उसकी मीडियंस दिस है और इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मीडियंस दी हुई हो और ट्रायंगल के एरिया पूछे तो उसको कैसे निकालना है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रायंगल की साइड तीनों दे दी गई और आपसे पूछ लिया कि इस ट्रायंगल की मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है, इसकी मीडियंस कुछ भी दी हुई है, AD दी हुई है, BE दी हुई है, CF दी हुई है, ठीक है, उनका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3, देख रहे हैं दोस्तों, 4/3 इन मीडियन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया, इन मीडियंस के थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया, मतलब मीडियंस से बने ट्रायंगल का एरिया, ठीक है दोस्तों। 4/3 इंटू मीडियन से बना ट्रायंगल का एरिया। अब ये मीडियन से बना ट्रायंगल दोस्तों है क्या, ठीक है, मीडियन से बना ट्रायंगल है क्या, तो देखिए मीडियन से बना ट्रायंगल का मतलब ये है कि जो मीडियन है ना AD BE CF, मैं इनसे एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, मैं इनसे एक ट्रायंगल बना दूं, मैं ये AD हो गई, ये BE हो गई, ये CF हो गई, तो मैं इनसे एक ट्रायंगल बना दूं, उसका जो एरिया होगा उसका मैं 4/3 कर दूंगा तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा।
एग्जैक्टली मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बता देता हूं, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच मीडियंस आर 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो पहले हमें इन मीडियंस को साइड्स की तरह बिहेव करना पड़ेगा, साइड्स की तरह हमको इनको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, इनको हमें साइड्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब ये 24 इसको 45 इसको 51 मान ले, तो अगर हम इनको साइड्स की तरह, एक ट्रायंगल की साइड्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो हम पहले हमको एरिया अगर इनसे निकालना है, इनसे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। अगर तीनों साइड्स दी हो तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, हम हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे, और उस हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला, उसमें ट्रायंगल का एरिया होता है अंडर रूट एस माइनस ए एक साइड हो गई, एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। अब एस क्या होता है इसमें, एस होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो हम इसमें s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें से s की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, s इज इक्वल टू 24 प्लस 45 प्लस 51 अपॉन 2। दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, s इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मुझे पहले इस मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैं s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 60 इंटू 60 माइनस a मतलब 24 मान लेता हूँ, तो ये 36 इंटू 60 माइनस b 15 इंटू 60 माइनस c मतलब 51, तो 60 माइनस c इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, थोड़ा मैंने कैलकुलेशन तेज कर दिया ताकि आप लोग खुद से कर लें। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 36 है, इससे मैं 6 बाहर ले लूंगा, ये 9 है, इससे मैं 3 बाहर ले लूंगा, ये 15 है, ये 15 इंटू 4 है, मतलब मुझे एक 15 भी बाहर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 बचा है दोस्तों, तो 4 से मैं 2 बाहर ले लूंगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, पर हमें मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, हमें चाहिए ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इधर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक, ट्रायंगल के एरिया के लिए मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल के एरिया के लिए मैंने बताया था आपको 4/3 इंटू मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया। तो मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया दोस्तों क्या आया, 6 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 2। मैं इसी को कॉपी कर देता हूं, 6 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 2। दोस्तों 3 से 3 कट गया। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 144 एग्जैक्टली ये आ जाएगा 30, 36 180, 4 720। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। मैं बोलूँ तब चालू करना। दोस्तों अब मैं आपको बताया जा रहा हूं कि जैसे कोई ट्रायंगल हो तो उसमें मीडियन जो होती है वो अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करती है। ठीक है, देखिए सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें मैंने एक मीडियन खींच दी, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें मैंने एक मीडियन खींच दी AD। ठीक है, अब मैं ये आपसे कह दूं दोस्तों कि ये जो AD मीडियन है, ये जो AD मीडियन है दोस्तों, ये इस साइड को 3/4 में डिवाइड करती है। कितने में डिवाइड करती है, 3/4 में इस साइड को डिवाइड करती है। तो दोस्तों इस ट्रायंगल का ये जो एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये एरिया भी 3/4 में ही होगा। क्या समझे दोस्तों, अगर AD मीडियन है और AD मीडियन इस BC साइड को 3/4 में कट करती है तो इसका एरिया भी 3/4 में होगा। ठीक है, आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई गई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC AD इज ए मीडियन एंड P इज अ पॉइंट ऑन AD such that AP ratio PD is equal to 3/4, then area of triangle APB ratio area of triangle ABC what। ठीक है, हिंदी में एक बार बता देता हूं
किसी त्रिभुज एबीसी में एडी एक मीडियन है जिसमें पी एक पॉइंट है एडी पे, इस तरह से है कि एपी रेशियो पीडी जो है वो 3:4 है। तो ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एबीसी का एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये मुझे बताना है। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एडी एक मीडियन है, एडी एक मीडियन है, इसमें पी एक पॉइंट है, इसमें पी एक पॉइंट है इस तरह से कि एपी रेशियो पीडी इज इक्वल टू है 3:4, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल एपीबी, मतलब मुझे इसको ऐसे मिला देना चाहिए, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल को 3:4 में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने भी आपको बताया कि जिस अगर ये मीडियन हो, अगर ये मीडियन हो तो ये भी 3:4 में डिवाइड होगी। अगर मतलब कोई साइड है वो इसको 3:4 में डिवाइड करती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल को भी 3:4 में डिवाइड करेगी। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल को भी 3:4 में डिवाइड करेगी। तो अभी इसको 3:4 में डिवाइड करके मुझे 3:4 में डिवाइड करना है, तो मैं इसका जो एरिया लेता हूँ इस ट्रायंगल का वो 7 के प्रोपोर्शन में लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मान लेता हूँ, लेट 14 मान लेते हैं इसको, ठीक है, लेट 14 मान लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैं मान लेता हूँ 14 यूनिट, ठीक है, इसका मैं एरिया मान लेता हूँ 14 यूनिट टोटल का, ठीक है। तो ये मीडियन है, 1:1 में डिवाइड करेगी, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इस पूरे ट्रायंगल का एबीडी का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीडी का एरिया कितना हो जाएगा 7 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल एबीडी को पॉइंट पी जो है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है, एडी को पॉइंट पी 3:4 में डिवाइड कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग, पी पॉइंट है एडी को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो ये एपीबी और बीपीडी ये कितने कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं इस पार्ट को पूछूं एबीडी की यूनिट, एपीबी ट्रायंगल एपीबी ये कितने यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3 यूनिट, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली रेशियो बता सकता हूं, तो ट्रायंगल एपीबी रेशियो ट्रायंगल एबीसी, एग्जैक्टली मैं इनके एरिया के रेशियो की बात कर रहा हूं, 3 यूनिट अपॉन 14 यूनिट इज इक्वल टू 3:14। इज दैट क्लियर दोस्तों। कॉन्सेप्ट पे बताता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी में जी जो है केंद्रक है, हिंदी में इस बार लिख दिया मैंने। यदि AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर तब GD का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, GD की वैल्यू बताना है। एग्जैक्टली इसका मैं फिगर कुछ ऐसा बना देता हूं। ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक सेंट्रॉइड है जिसको बोलेंगे हम G, ठीक है, और ये यहाँ से इसकी एक पैरेलल लाइन खींची गई है। पैरेलल लाइन क्या है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको क्या है वो। इसको हम दे देते हैं नाम GD। ये एंगल यहाँ पे अल्फा बना रही है, ये एंगल भी यहाँ पे अल्फा बना रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे बताना है कि अगर BC की वैल्यू, सॉरी कुछ ऐसे फिगर बना हुआ है, ये BAC ऐसा कुछ बना हुआ है। अगर AC की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है तो GD की वैल्यू क्या होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा, बट फिर भी आप इसको समझिए, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये अल्फा एंगल है, ये भी अल्फा एंगल है, दोनों लाइंस अल्फा एंगल बना रही है, इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो मैं इनको एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से एक मीडियन खींच देता हूँ, इस G पॉइंट से जाती हुई एक मीडियन में खींच देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये छोटा ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। ये आपको तब और अच्छे समझ में आएगा जब मैं आगे आपको सिमिलरिटी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉमन हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंट्रॉइड पॉइंट जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ये क्या होगा 2:1 होगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा 2:1 होगा। और मैंने ये बताया था कि जो मीडियन होगी वो सामने वाली साइड को 1:1 में डिवाइड करती है, ये 1:1 होगा। इसका मतलब ये टोटल 18 यूनिट, ये कितनी यूनिट हो जाएगी दोस्तों, 9 यूनिट हो जाएगी ये, ठीक है। ये कितनी यूनिट हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने रिलेशन क्या एस्टेब्लिश किया है, 2:1 का रिलेशन एस्टेब्लिश किया है,
ठीक है। अब देखिए अगर ये 2 है और इतना 1 है, यहां से यहां तक की 1 है, यहां से यहां तक की 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये टोटल हो जाएगी 3 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट हो जाएगी? 3 यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं इस छोटे वाले और इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो देखूं, इन साइड्स का रेशियो देखूं, तो क्या रेशियो आएगा? 3:2। ये बड़ी साइड और ये छोटी साइड 3:2, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो यानी इस साइड और इस साइड का रेशियो भी 3:2 आएगा, ठीक है। इस साइड और इस साइड का रेशियो भी 3:2 आएगा। मैं इसको अगर ई नाम दे दूं तो ईसी रेशियो जीडी, ईसी रेशियो जीडी कितना आएगा? 3:2, ठीक है। अब देखिए ईसी की लंबाई दोस्तों कितनी दी हुई है? 9 यूनिट, यानी 3 की लंबाई कितनी दी हुई है? 9 यूनिट, तो 2 की लंबाई कितनी हो जाएगी? एग्जैक्टली 6 यूनिट, 6 सेंटीमीटर। और जीडी की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ये मीडियन पड़ी हुई है AD, ये इसमें एक मीडियन पड़ी हुई है AD। तो जब किसी ट्रायंगल में कोई मीडियन डाली जाती है, तो देखिए ये जो मीडियन डाली गई AD, ये सामने वाली साइड पे डाली गई, तो चाहे आप DC ले लीजिए चाहे BD ले लीजिए, क्योंकि मैं इस साइड के बारे में बात करने वाला हूं, तो मैं BD ले लूंगा। AD BD, और ये जो AD है, AD BD और AD, इनमें रिलेशन हो, AD AB और AC, इनमें एक रिलेशन होता है। मैं उस रिलेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए क्या रिलेशन होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर AD² प्लस BD², 2 ब्रैकेट के अंदर AD² प्लस BD², यानी मीडियन का स्क्वायर प्लस जिस साइड को कट कर रही है उसका स्क्वायर, उसके हाफ का स्क्वायर, BD², हाफ का स्क्वायर ना दोस्तों, BD² इज इक्वल टू AB², यानी ये साइड, इस साइड का स्क्वायर AB² प्लस इस साइड का स्क्वायर AC²। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी इस साइड के हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे? इसमें दोस्तों इस तरह के सीधे से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तब बताऊंगा। मैं आपको भी बाद में क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें सिंपली क्या दे सकता है? मीडियन दे सकता है, 2 साइड्स दे सकता है, तीसरी साइड पूछ सकता है। एक मीडियन दे दिया, 2 साइड दे दिया, तीसरी साइड पूछ सकता है। तो उस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। मैं आपको, ठीक है दोस्तों, अब जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एग्जैक्टली वो है मीडियंस के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने पे, मीडियंस के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने पे है वो कॉन्सेप्ट। देखिए एक ट्रायंगल AB है, इसमें BE और CF 2 मीडियंस हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं। पहले मैं आपको इसका सीधा सा जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रूव करके थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, इसमें क्वेश्चन बदलते रहते हैं, इसलिए इसको आपको प्रूविंग जानना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं उसको, ठीक है। देखिए इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, अगर इसकी मीडियंस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ये साइड AB का स्क्वायर प्लस दिस साइड AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू जिन वर्टेक्स से ये साइड्स खींची गई हैं, जिन वर्टेक्स से ये मीडियंस खींची गई हैं, जिन वर्टेक्स से B और C से ये मीडियंस खींची गई हैं, उस साइड का स्क्वायर 5 इंटू BC का स्क्वायर। क्या समझे? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू जिन वर्टेक्स से मीडियंस खींची गई हैं उसकी साइड का स्क्वायर 5 इंटू BC का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है आपने अभी तक सारे फॉर्मूले नोट किए होंगे, थोड़ा सा भूल जाता हूँ बताना, आप लोग नोट कर लिया कीजिए उसको वीडियो पॉज करके, ठीक है।
अब देखिए मैं इसको बता देता हूँ क्या है आखिर, ये कैसे आ गया, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि बीई की वैल्यू है, बीई की वैल्यू है 3A यूनिट, और ये है 3A यूनिट, और ये CF की वैल्यू है, CF की वैल्यू है 3B यूनिट। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया ये सेंट्रॉइड होगा, ये सेंट्रॉइड होगा, ये सेंट्रॉइड होगा, तो ये इनको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2A यूनिट। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2B यूनिट, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A यूनिट, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी B यूनिट। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा मुझे लगता है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके पूरे की बात करूंगा, पूरी साइड की AB की बात करूंगा, तो AB चूंकि स्क्वायर है, AB स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर सिंपल AB की बात करता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, बट AB स्क्वायर की मुझे बात करनी पड़ेगी, तो यार 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। तो AB स्क्वायर की बात करूं, क्योंकि अब ये मीडियन है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी ना दोस्तों, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो अब मुझे अगर इसको डबल करना पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि स्क्वायर है तो मुझे 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे अगर आप समझ रहे होंगे तो ये 16A स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, सेम ऐसे ही AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग पूरा करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। सेम ऐसे ही AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। ठीक है, आप लोग कर देंगे इसको पूरा। ठीक है, देखिए अब इन दोनों को सम कर दीजिए, इन दोनों को सम कर दीजिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20A स्क्वायर प्लस 20B स्क्वायर। ठीक है, ये सम करने पे आया, इसको हम एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम BC की वैल्यू क्या निकलेंगी, भाई ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर 4B स्क्वायर। आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 20 है ना दोनों में, इसमें 4 है तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू 20A स्क्वायर प्लस 20B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। क्लियर है आपको दोस्तों? मुझे लगता है आप लोग को प्रूविंग भी समझ में आ गई होगी। इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इरेज। ठीक है दोस्तों, हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, उस पर हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC BD and CE are two medians which intersect each other at right angle. AB is equal to 22 cm, AC is equal to 19 cm. Find BC. ठीक है, मैं इसी को हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। एक त्रिभुज ABC में BD और CE दो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पे काटती है। ठीक है, AB बराबर 22 सेंटीमीटर, AC बराबर 19 सेंटीमीटर और BC क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज आपको मेरी वीडियो कम से कम 2 बार देखनी चाहिए। आपको मेरी वीडियो कम से कम 2 बार देखनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, और जब मैं क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के खत्म होने के बाद जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखा कीजिए, आप 2 बार देख सकते हैं और अच्छे से उनको देखा कीजिए। कोई चीज न समझ में आए तो उसको रिपीट मोड में देख लिया कीजिए। खैर मैं अभी आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में। अभी मैंने बताया कि ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ABC एक ट्रायंगल है, ये एक BE मीडियन है, ये एक CF मीडियन है, कट कर रहे हैं ये पॉइंट G पे, ये जो कि सेंट्रॉइड होगा, और ये राइट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे कट करते हुए ये राइट एंगल बना रहे हैं।
ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो कोई भी आप साइड ले सकते हैं। सपोज दैट अगर ये मीडियन होती तो मैं इस साइड को ले लेता बीसी के तौर पे, है ना। तो मैं अभी फिलहाल इसी को ले लेता हूं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू BC स्क्वायर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको याद रखना है, मैंने प्रूविंग बता दी कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को घुमा दे तो आपको वैसे ही जाके उस प्रूविंग के थ्रू सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब AB की वैल्यू इसमें दी हुई है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 22 स्क्वायर, प्लस AC की वैल्यू दी हुई है 19 स्क्वायर, 5 इंटू BC स्क्वायर। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे, 22 का स्क्वायर 484, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। इनको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 845। 5 इंटू BC स्क्वायर। 5 से दोस्तों इसको कट कर दीजिए। 5 से कट करेंगे, कैसे कट करेंगे देखिए, आपको पता है 29 5 जब 145 होता है तो 145 अलग कर लीजिए, 700 अलग कर लीजिए। अब 700 को आप करेंगे तो 140 आएगा और 145 को कट करेंगे तो 29 आएगा। आपको इस तरह से सीखना है, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो 140 प्लस 29 इज इक्वल टू 169। तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा 169। देखिए दोस्तों मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए, बाकी आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो BC की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। BC की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों मीडियन से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया, ये आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। बट अभी इसमें देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियंस का क्या केस होता है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियंस का क्या केस होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस सबको इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं एक अलग वीडियो में, ट्रायंगल के वीडियो में कंक्लूड करूंगा। उसी में आपको मैं सारे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल इनके बारे में बता दूंगा उसी में, ठीक है। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वीडियो और उसको बार बार देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ओके। और दोस्तों एक थोड़ी सी शिकायत है आप लोगों से, आप लोग देख रहे हैं पर शायद सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। बगल में एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, उसको दबा दिया कीजिए, बेल आइकन दबा दिया कीजिए, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।